गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब एक हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, जो कि सेम स्क्वायर और स्क्वायर रूट से मिलता जुलता है। जैसे कि स्क्वायर में हमने पढ़ा था कि अगर 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू टू यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता था, तो 2 का स्क्वायर 4 आता था। वैसे ही क्यूब में 3 टाइम्स करना होता है। जैसे कोई नंबर 1 to 10 यहाँ पे लिखा है, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 क्यूब इक्वल टू 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 2 का क्यूब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 2 इंटू 3 6 नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 टाइम्स यानी 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 1 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये क्यूब होते हैं। किसी भी 1 to 10 नंबर का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो ये नंबर आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन। अगर आप देखेंगे इवन कौन से हैं, 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर है। अगर इनका आप क्यूब देखेंगे तो वो भी 0 2 4 6 8 ऐसा ही आता है। यहाँ देखिए 10 का इवन आया, 8 का भी इवन आया, 6 का भी इवन। इवन और लास्ट डिजिट से डिसाइड होता है, 0 2 4 6 8 हो तो इवन। यहाँ पे भी देखिए 4 का और 2 इवन है तो उसका भी इवन आया। तो इवन का क्यूब इवन होता है। और ऑड नंबर जो है 1 3, 3 का इवन आया है, देखो लास्ट डिजिट 7 है तो ये ऑड नंबर होता है। 3 ऑड है तो ये भी ऑड है, 5 ऑड है तो ये भी ऑड है, 7 ऑड है तो ये नंबर भी ऑड है, और 9 ऑड है तो ये नंबर भी 9 ऑड है। तो इवन का क्यूब इवन होता है और ऑड का क्यूब ऑड होता है। 1 to 10 में देयर आर 10 परफेक्ट क्यूब्स फ्रॉम 1 to 1000। 1 से लेके 1000 के बीच में टोटल 10 परफेक्ट क्यूब होते हैं। ये टोटल 10 परफेक्ट क्यूब होते हैं 1 से 1000 तक, बीच में नहीं। 1 से 1000 में 10 परफेक्ट क्यूब्स आपको मिलते हैं। इसके बाद 11 12 से लेके 20 तक भी आपको दिया हुआ है। 11 12 13 14 सबका क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको लर्न करना है। तो 1 to 10 तो आपको याद होना ही चाहिए। स्क्वायर्स आपको 1 to 20 याद होने चाहिए, और क्यूब्स आपको 1 to 10 मिनिमम याद होने ही चाहिए। ये भी अगर आप याद कर लो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपको बहुत ही काम आते हैं आगे, जब तक आप पढ़ते हो तब तक। तो क्यूब और स्क्वायर आपको ध्यान में रहने चाहिए। अब जैसे कि स्क्वायर वाले नंबर में पढ़ा था, अगर वंस प्लेस पे 1 है तो अगर उसका स्क्वायर करें तो 1 आता है। वैसे ही यहाँ पे अब हम क्यूब के लिए पढ़ेंगे कि अगर वंस प्लेस पे 1 2 3 4 ये सारे नंबर हैं, तो क्यूब करने पे वंस प्लेस पे क्या आएगा, डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ द डेट नंबर। तो अगर वंस है वंस प्लेस पे तो उसका 1 ही आता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 1 है तो उसका 1 ही आया है। 2 का 8 आता है, 3 का 7 आता है, 4 का 4 ही आएगा, 4 का 4 ही आता है, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 का 0। यानी सबका सेम ही रहता है, खाली चेंजेस होते हैं। 2 का 8 और 8 का 2 हो जाता है, और 3 का 7 और 7 का 3 हो जाता है। ये दो नंबर आपको ध्यान रखने हैं। एक तो 2 और 8 का दोनों का एक्सचेंज हो जाता है, 2 का 8 हो जाता है और 8 का 2 हो जाता है, और 3 का 7 और 7 का 3 हो जाता है। ये दोनों छोड़ के बाकी सारे नंबर का सेम आता है। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 और 0 का 0। यहाँ पे देख लिया, यहाँ 9 है तो क्यूब में भी 9 आया है, यहाँ 6 है तो 6 आया है, 5 है तो यहाँ भी वंस प्लेस पे 5 आया है, 4 का 4 आया है, 1 का 1 आया है। खाली चेंजेस 2 3 और 7 8 में होते हैं। 2 का 8 तो 8 का 2 हो जाता है, और 3 का 7 तो 7 का 3 हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट है स्क्वायर से, वो ध्यान में रखना है। ये 4 नंबर याद रखने हैं, 2 का 8, 8 का 2, वंस प्लेस का डिजिट बता रही हूँ, और ऐसे ही 3 का 7 और 7 का 3 हो जाता है। ये क्यूब्स आपको याद रखने हैं जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आते हैं। अब हमको इसी बेसिस पे क्यूब और क्यूब रूट की एक्सरसाइज 7.1 करनी है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। अब ये आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ चुके हो। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि पेयर वहाँ पे हम 2 2 की बनाते थे, यहाँ 3 3 की बनाएंगे। तो 216 परफेक्ट क्यूब है या नहीं वो बताने के लिए पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 1 है तो 1 से तो जाता नहीं है, तो पहले 0 जा लेना पड़ेगा, और फिर 16 बनेगा, तो 2 8 जा 16। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे 18 मत लिखिएगा। फिर 2 5 जा 2 4 जा, 2 2 जा 2 7 जा, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो अब इसका जो फैक्टर्स आया 216 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया। तो अब जब पेयर बनाएंगे तो इसके 3 हो रहे हैं और इसके भी 3 हो रहे हैं, यानी 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो ये एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसके 3 3 के पेयर बन रहे हैं। फिर दूसरा जो है 128, उसका जब हमने किया तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 7 टाइम्स आया। तो 2 पेयर तो बन गए हमारे, लेकिन तीसरा पेयर जो है, तीसरा जो 2 है उसके 2 पेयर कम पड़ रहे हैं, इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि उसकी पेयरिंग 3 3 की प्रॉपर नहीं हो रही है, एक बच जा रहा है।
इसलिए नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फिर 1000 का भी ऐसे ही करेंगे, तो 2 के 3 और 5 के 3 पेयर बन रहे हैं, 2 का क्यूब 3 का क्यूब आ रहा है। पेयरिंग 3-3 की हो जाती है तो परफेक्ट क्यूब है, और 3-3 की पेयरिंग नहीं होती है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इस क्वेश्चन 1 का जो 4th और 5th है वो आपको होमवर्क में करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना है कि 3-3 की पेयर बन रही है कि नहीं। अगर बन रही है तो परफेक्ट क्यूब है, और नहीं बन रही है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आप पहले कर चुके हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यानी इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए पहले हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और फिर 3-3 की पेयरिंग की। तो यहाँ पे तो 3 का पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे 3 का एक पेयर कम है, तो वो एक पेयर से हम एक जो 3 है उससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि एक 3 कम पड़ रहा था तो 3 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा, और इधर 3 क्यूब ये 3 का पेयर बन जाएगा। तो 729 3 3 जा 9 का क्यूब आया। तो ये हमको बाद में लिखना है कि 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर। यानी एक 3 कम पड़ रहा था तो हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, स्क्वायर नहीं। सेम क्वेश्चन हमने स्क्वायर में भी किया था कि 2-2 के पेयरिंग जो कम पड़ती थी उससे मल्टीप्लाई कर देते थे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनता था। यहाँ पे 3-3 की पेयरिंग में जो कम पड़ रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 8 टाइम्स 2 आता है, तो 2 पेयर तो बन जाते हैं। तीसरे ट्रिपलेट के लिए एक 2 कम पड़ता है, तो हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे ताकि दोनों साइड 2 2 का ट्रिपलेट बन जाए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 512 आएगा। ये 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 3 पेयर बने 2 के, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 का क्यूब 512 आता है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना था हमको, 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। फिर 72 का भी ऐसे ही करना है। 72 का फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 का ट्रिपलेट बन जाता है। 2 की पेयरिंग 3-3 की हो जाती है। 3 में एक कम पड़ता है ट्रिपलेट बनाने में, तो हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे 216, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब यानी 6 का क्यूब आता है। यानी 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो इसका जो 4th और 5th क्वेश्चन है, ये 5th, ये आपको होमवर्क में करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ये भी हम पहले कर चुके हैं, किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो वही सेम मेथड है। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन 4 टाइम्स 3 आया, तो ये एक ट्रिपलेट बन गया, एक 3 एक्स्ट्रा बच गया। तो जो एक्स्ट्रा बच गया है उसी से डिवाइड करते हैं दोनों साइड। तो इधर 3 से डिवाइड किया तो 3 3 कट गया, और इधर 3 से डिवाइड किया तो 27 आया। 27 यानी 3 का क्यूब है, तो 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। सेम वही चीज़ करनी है। मल्टीप्लाई में जो बच रहा है, जो कम पड़ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डिवाइड में जो एक्स्ट्रा हो रहा है उससे डिवाइड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है 128। तो 128 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 3 6 7 7 बार 2 आता है। उसमें से एक ट्रिपलेट 2 ट्रिपलेट बन गया। थर्ड ट्रिपलेट का नहीं बना तो उसमें एक 2 एक्स्ट्रा बच गया। तो ये 2 एक्स्ट्रा निकालने के लिए दोनों साइड 2 से डिवाइड किया, तो ये 64 आया, और ये 2 से 2 कट गया, यानी 2 का क्यूब यानी 4 का क्यूब 64 आया। तो 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन 3 4 5, जिसमें आपको किस नंबर से डिवाइड करें ये आपको बताना है ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसीन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। तो अब हमको पता है कि क्यूबॉइड्स की साइड्स जो दी है 5 इंटू 2 इंटू 5 दी है। इसमें 5 का एक 2 पेयर है, तो एक पेयर कम है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और 2 का एक ही पेयर है यानी 2 के 2 पेयर कम पड़ रहे हैं। क्यूबॉइड है, क्यूब बनाना है तो क्यूब यानी 3 टाइम्स आने चाहिए वो, तो यहाँ पे 2 टाइम्स है तो एक कम था, और यहाँ पे 2 टाइम 1 टाइम है यानी 2 2 कम थे। तो अब हम क्यूबॉइड्स नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब के लिए 5 2 जा 10 2 जा 20 क्यूबॉइड्स चाहेंगे या और चाहिए ताकि ये परफेक्ट हम ये इसको क्यूब बना सके। क्यूबॉइड से क्यूब बनाना है तो हम उसके लिए जो पेयर कम पड़ रहा है वो लिख देंगे। एक 5 कम पड़ रहा था और 2 2 कम पड़ रहे थे, तो उससे 20 क्यूबॉइड्स और हमको चाहिए। तो होमवर्क करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि होमवर्क में जब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आता है, यानी 2 और 5 दोनों का एक एक नंबर कम पड़ता है। तो 2 इंटू 5 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 इंटू 5 से करेंगे, इधर भी 2 इंटू 5 से, ताकि ट्रिपलेट बन जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 100 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 10। 2 इंटू 5 कितना होता है 10, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो इस तरह से होमवर्क आपको पूरे अच्छे से करने हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।